तो ये कंस जो था ना, इसके पास इसने पाल रखे थे ऐसे, लेकिन कब तक पालोगे, कितने पालोगे। तृणाव्रत आया, भगवान ने जो है ना, जो तृणाव्रत जो था ना, उनसे ने भगवान को उठाया तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। अब वो देखने लगे आगे फारे फारे कि जी कोई बालक हुआ है कि कोई पत्थर हुआ है इतना वजन कोई छोटे से बालक में कहां से आयो, जो कोई पत्थर तो ना है। भगवान देखने लगे कि अरे राक्षस, दुनिया के लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं भगवान का, और तू भगवान में भी पत्थर देख रहा है, यही तो तेरा राक्षसपना है? जिन्हें निर्दोष इंसानों में मारने में जिन्हें दो बुरा नहीं लगता, वही तो ये तृणावर्त हैं, यही वत्सासुर हैं, भगवान ने उसका वध किया। लेकिन भगवान का नामकरण नहीं हुआ था अभी तक, तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने गौशाला में बुला करके नामकरण किया। बोले ये जो तुम्हारे रोहिणी के बेटा हैं, इनका नाम बलराम रहेगा, और बल में ये इतने आगे होंगे कि इनका नाम बलदेव भी केवल बल से ही जुड़ेगा, बलदेव है। और आज उसी बलदेव जी के नाम से हमारे यहाँ बसा हुआ है एक गांव, जिसका नाम है बलदेव, और लोग कहते हैं दाऊ जी हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की। हमारे मां साहब जन कब आके चुपचाप बैठ गए, पता ना परी। प्रणाम करता हूं। कब के आए हैं? अब ही आए हैं, चुप बैठे गए घुसपैठिया की तरह। नहीं कोई बात ना है, हम भी आपकी क्लास में कभी कभी छुप के जाया करते थे। आज आप मेरी क्लास में छुप के आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। कभी कभी मार पड़ रही होती पूरी क्लास पे, तो हमें समझ में आती कि मार हम पे ऊपर आएगी तो जब तक बाहर ही रह लो, और जब मार पूरी है गई, माँ साहब जहाँ पढ़ा तक आए, अटाकी मैया के सामने जो जगह थी, नीम का पेड़ था बीच में, तो वह नीम पे थे लफलफी लौद लेते, और गलती कर तो एक और भोगते सब। तो वहां में हम लेट है गए, मान के चलो, और सब पे पड़ रही है, तो हम सोचते बाहर ही बैठे हैं। तब तक जब मार पड़ गई सवन पे, देखी कि माँ साहब लग गए क्या काम में, सोई पीछे थे जाके और बैठ जाते हैं। और कबो कबो तो कोई बात नहीं होती, लेट है भी तो पत्ते हैं। तो ये बलदेव का नाम, दाऊ जी का नाम जो है गर्गाचार्य जी ने दिया था। एक बात और कहनी है, ये जो राम शब्द है ना, बलराम, ये राम शब्द पहले जो है बलराम जी ने बहुत सुनियो, और जब राम शब्द थे जिन्हें प्यार हुआ, तो कब? त्रेता में, जब ये खुद कौने लक्ष्मण हैं शेषनाग जी, तो जब जिस नाम से इन्हें बड़ा प्यार था, तो गर्गाचार्य जी ने कहा ले अब के वो नाम हम तुमको ही दिए देते हैं, बलराम नाम पड़ गया। यशोदा बोली मेरे लाला को तो नाम धरो, तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। अरे यशोदा तेरे लाला के तो बहुत नाम है,
दो चार नहीं है, 100-200 नहीं है, बोले हजारे नाम है। ये बोले बाबा इतने नाम अंत मोह का करना, मोह तो एक दो सूदो साचो सो। बोले तेरे लाला को मुख्य नाम रहेगा कृष्ण। हमारे यहाँ गावन में कभी कभी कीर्तन बोलते हैं ना कुछ लोग, उसमें जो है कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण, कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, KRI, कृष्ण शुद्ध नाम है कृष्ण। और कुछ लोग णकार को डकार बोलते, कृष्ण, कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण। अणा खाली है ना, उसमें नकार का प्रयोग जरूर हो, तब शुद्ध बोला जाता है। आज माँ साहब पढ़ाई वाई मिल गए ताते मेरे पढ़ावे को मन करने लगे हैं। कृष्ण है, त थ द ध न, ट ठ ड ढ न। ये ट ठ ड ढ न वाला है ना, उसमें ड और न मिला हुआ रहता है, तब वो नकार बनता है। इसमें व्याकरण का एक सूत्र लगता है, यमगण नाम नासिका च, यम गण न, ये नाक के अनुसार बोले जाते हैं, व्याकरण का सूत्र है। तो ये जो नकार है ना, बोले कृष्ण, कृष्ण इसका शुद्ध नाम होगा। अब जामे हर एक आदमी की जीव टूटत ना है, इसलिए जसोदा मैया बोली बाबा ये तुम आओ ना, तुम रागो, हम तो अपो अलग धर लेंगे हैं। सो मैया ने अलग त्यापो नाम धरो कनुआ मेरो तो है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान की जितनी माताएं पंडित जी कितनु अच्छो नाम धर जाए, बोले जी तो लिखवावे के लिए कर लेंगे, हम तो अपो धरेंगी अलग है। ऐसा करती है ना माताएं, अपनो अलग धरेंगी, पंडित जी को अलग और अपनो अलग। नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद में भैया बाल लीलाएं करी हैं। भगवान जो है ना, कुछ लोग कहते हैं भगवान चोर थे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कौन को पटा खोलो, कौन की ट्रॉली खोली, बताओ कौन को इंजन खोलो, कौन की भैंसिया खोल लेगो हैं। अरे ये गोपियां जन्म जन्म की भगवान की भक्त हैं, ये खुद बुलाती हैं कि आज मोरे अंगना में आओ, ये बुलाती हैं और जन्म जन्म की दर्शन की प्यासी हैं है? दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कौन सा? मुझे फिर दिक्कत होने लगेगी, ऊंचा नहीं है। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
हरी की जगह लाल कह दो करूं तो कोरी कोरी मटकी में लाल लाल गैयन को ताजो 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 दहिया जमायो जमायो दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम गैया है ना आश्रम की, इनसे मुझे बड़ा प्यार है। कभी एक भी दिन खाली मिलता है तो इनके पास, और मैं इतने दिन बाद जाऊं तो भी जाते ही एकदम खड़ी हो जाएंगी, रवाने लगेंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनकी जो सेवा करते हैं ना वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी गैया कभी कम करनी पड़ती है ना, क्योंकि संभालने वाला एक ही है। यदि कभी कोई तुम में से कोई फ्री होए करते और गैयन की सेवा में सुख मानत होए और आश्रम पर रहवो चाहतो गैयन की सेवा में, तो मैं आश्रम पे आई हूँ काहे के लिए, सेवा के लिए। तो मुझे गैया भेजन ही नहीं परो करेंगी, क्योंकि एक पे तो जितनी व्यवस्था बनती है उतनी बन पाती है, एक ते दो होए तो फिर व्यवस्था हम अच्छी बन सकते हैं। हो अंग पे झंगुलिया शीश पे लकुड़िया, अंग पे झंगुलिया शीश पे लकुड़िया। दूध की दतुलिया, दूध की दतुलिया दिखाओ गोपाल, दिखाओ नदला। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, सर मामा गा गमरे निशानी धसा। आज मोरी अंगना में आओ गोपाल, आओ नदला। दर्शन की प्यासी गुजरिया तो जो लोग कहते हैं ना कि कन्हैया चोर था, अरे भैया हजारिन बेर बुलायो है, करोड़न बेर नाम जपे तब जाके आयो है। चोर होंगे कहने वालों के बाप दादा, कन्हैया चोर नहीं था। इन्होंने मांगा था गोपियों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या करी थी, बे गोपी बन करके आए हैं। इन्होंने मांगा था
कि ठाकुर जी कबहू हमारे संग खेलवे को, हमारे संग उदम करवे को कबहू मौका दियो, हमें बड़ो अच्छो लगे को। उनकी गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, ही राम सदा सेवक रुचिरा, ही राम सदा सेवक रुचिरा, वेद पुराण संत शबसा, वेद पुराण संत शबसा। एक गोपी भगवान ने पकड़ के ले गई, चोरी कर भी आए। भयो ऐसा हो कि गोपी ने अपने यहाँ आते भय देखे टोलो को टोल, लाला को, कन्हैया को। सुबह ने चुपचाप एक ठाड़ी करके वहां पे पर्दा डाल दो, बाकी पीछे छुप गई। लाला ने भीतर देखी तो घर बिल्कुल खाली हो, छींके पे माखन धरियो। माने इशारो कर दो कि आ जाओ। अच्छा, भगवान ने पहले कह दी, सुनो भैया पकड़ा धकड़ी हो तो अपई पे जान बचाइयो, मेरी चिंता। तो एक जन मामते बोले, नहीं अपने सरदार छोड़े कैसे आ जाएंगे हैं? भगवान बोले, सुनो तुम जीव हो और मैं ब्रह्म हूं। तुम बंधना तो जानते हो पर खुलना, बोलो करो भाई, खुलना नहीं जानते। और मैं बंधना भी जानता हूं और खुलना भी जानता हूं। इसलिए मैं कहूं कि बंधन में आएगा तो मेरी चिंता मत करियो, ठीक है? भगवान गए। अब माखन तो ऊंचे पे है, तो लाला तो पहुंच ही नहीं सको। तो 4 6 फिर 6 फिर 2 फिर 1 100 से ऊपर मुखिया जी। अब कहा भयो माखन लेके नीचे वाये दे के भगवान बोले, सुनो भैया सबते पहले सबते नीचे बारे पे पहुंचाओ। बीच को बोले, अच्छा भैया हम का फालतू है? बोले ना, बात फालतू की ना है। यूं बताओ मुझे सबसे ज्यादा वजन कौन की पीठ पे? तो बीच को बोले नीचे वाले की पे। तो बोले सबसे पहले कौन मिलना चाहिए? तो नीचे वाली है। तो बोले फिर हम कहे तुम टांग अड़ा रहे हो, सबसे पहले नीचे वाले पे पहुंचाओ। अब सबसे जो नीचे वारो तो का हो भाई पतो ना, जन कोरोना हो कि जन जुखाम हो कि एलर्जी हती, मखान माखने खाए नहीं पायो, नेक गसा ले तब तक इतनी जोर की छींक आई कि बीच की जितनी दीवार है कहीं सब गिर पड़ी, मकान की नहीं ग्वाल वालों की। और जैसे दीवार गिरत दिखी तो लाला ने 2 हाथन के ऊपर मटकी पकड़ ली और नीचे दीवार गिर गई। इतनी देर में कहा भयो मासा वो जो गोपी छुपी हथिकाई, बाकी हंसी छूट गई। अब हंसी छूट गई सो बोले भैया जा घर में तो कोई है, खाली ना है, भागो। सब भागन लगे। सो एक बोले मुखिया जी लटक रहे हैं। अरे बिना को तो कजू करो। सो एक जनो बोले बाकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही कह दी हमें तो कोई पकड़ेगो तो गड़बड़ है जाएगी हैं? वो तो पकड़ी जागो तो कोई बात ना, भागो। सब भाग गए। अब गोपी निकल के आई, लटके हुए देखा है, तब वो कहती है मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। भगवान बोले हे गोपी हे मौसी, तो जो कुछ करनो सो कर लियो, चौका पकड़ गई। अब तो भैया तेरे हाथ में लाज है, पर मुझे जल्दी उतार ले। बोले क्यों? बोले मेरे हाथ थके जा रहे हैं, ज्यादा थक गए तो ऊपर से गिरूंगो और गिर पड़ो तो मेरो माखन खानो टूट जागो। हमारे यहाँ कहते दार खानो है माखन खानो टूट जागो। ताते मोह पहले गोपी को तरस आया, नीचे उतारी। भगवान बोले गोपी आज क्षमा कर दे, और मैं तो अपना ही घर समझ के आयो। गोपी बोली अच्छा तो मेरे घर को नक्शा और तेरे घर को नक्शा समझ में ना आती?
बोले ना गोपी मोए का पता ही तू झूठो है। बोले मैं काहे को झूठो हूं? बोले जब तू कबू हमारे घर गई तो मेरी मैया ते यूं कहती अपनो ही घर समझ के आओ करो, अपनो ही घर समझ के आओ। आज अपनो घर समझ के घुसगो तो यूं कह रही है मेरो तेरो कर रही है, हैं? तू तो झूठो है। मेरी मैया ते कहते कि अपनो ही घर, और मैंने माखन खा लो तो अब यूं कह रही है कि अपनो तेरो। भगवान बोले कि गोपी आज क्षमा कर दे, तू कहेगी तो कबू नहीं आऊंगो। बोले ना लाला, यदि ऐसी बात करेगा तो कबू नहीं छोड़ूंगी। यूं कह जब पुकारूंगी तब तू आवेगो तो छोड़ूंगी, हैं? बोले ठीक है, तू जब पुकारेगी मैं तब ही आ जाऊंगो। अब तो छोड़ दे। बोले ना आज को तो ने जो है हिसाब किताब कर लंदे तेरी मैयो तेरी मैयो बहुत कहती मेरा छोरा साहूकार है, मेरे छोरा पे आक्षेप मत लगाओ, मेरे छोरा पे लांछन मत लगाओ, हैं? मेरे छोरा पे लांछन मत लगाओ। यशोदा कहती है ने के हिसाब किताब कर लेंदे बान्यू कहीं कोई पकड़ के लावे दुगनो ले जावे। तो बोले तू दुगने के चक्कर में कहा? बोले ना लाला, दुगने फुगने की बात ना है, पर आज तू हाथ में आयो तो ने मेरी इज्जत बन जान दे कि काऊ पे पकड़ो ना गयो तू आज तक। भगवान बोले गोपी मोते पंगो लेगी तो देख महंगो पड़ेगो। बोले अच्छा मैं उल्टो चोर, कोतवाल को डांटे चल। सो गोपी पकड़ के चल दी। जाके आवाज लगाई ए जसोदा, ए जसोदा। जसोदा निकल के आई। भगवान ने धीमे ते का करो पीछे हाथ पकड़ के तो लाई थी, तो भगवान ने बाकी पति को रूप बनाए लो। योग माया थे कही के जाके पति को रूप दिखा, सोई पति को रूप बनाए लो। जसोदा, जसोदा बोली का बात है? बोले आज रंगे आतन पकड़ो है। और जसोदा देख रही बात तो दिख रहा बागो आदमी। बोली जय को आदमी है रंगे आतन पकड़ो, समझ में नहीं आ रही बात का है। बोली कौन की बात कर रही है? गोपी बोली अच्छा अब ना पहचानो तो पे। बोले मुंह पे पहचानो तैते तो पूछ रही हूं। गोपी बोली अच्छा त्यो लाला ना तो दिख रहा। तब जसोदा ने कही बावरी भांग पी के आई है, ने आंख खोले पीछे मुड़ के देख म्यो छोरा है कि तेरी सासू को छोरा है। ताली ने धीमे बजाते हो मुझे अच्छा ना लगा। तू ये कार्यकर्ता लोग जो है ना, जब ये जहां तक भर जाओ करे जनता माते आगे मत आन दो करो, फिर और मैं ही बता दो करो। अब जहां ते लौटाओगे तो अजीब लगत है। जो स्पीकर है वहां से अब आगे जनता भर चुकी है। स्पीकर लगे हैं जो बीच में, वहीं खड़े आ जाओ एक जनो बीच में। बीच पंडाल में 3 स्पीकर एक जगह लगे हैं। यशोदा मैया ने कही तो एकदम बाने पीछे देखी तो भाई पति को दर्शन भयो। बोले हाय राम जी का भयो, कब हाथे छुड़ाए लेगो और कब जाए पकड़ाएगो, मैं तो समझ में हूं। वो लौट के गई तो गांव कुछ माताएं ऐसी होती है मौज लेवी भाई हैं, सुबह के द्वार पे मौज लेवी भाई इनकी भीड़ ठाड़ी। लौट के आवेगी तो पूछेंगी का भयो कैसा भयो, लिया ही दुगनो है, लिया ही दुगनो। सो मौज लेवी भाई ठाड़ी। बोली का भयो जी बेचारी हाँ पता रही परेशान बड़ी दुखी। तो बू बोली के दुगनो लिया ही दुगनो। अब रोई पड़ी। बोले ना बीच में जन कहाँ गड़बड़ी है गई हैं। अच्छा अब जब कोई उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है बीच रास्ता में कोई घटना होती है तो गाड़ी पलटती है, तब बीच में कुछ खतरा होता है, तब जाकर के मामला गड़बड़ होता है। अब यहाँ गोपी तो कह रही है न तो मेरी गाड़ी पलटी है न बीच में कोई आयो गयो, जो बीच में ही घटना जन कब है गई मुझे पताऊ नहीं पर्यो। भगवान ने
नहीं, हाँ गोपी ने जब गोपी ने कही तो बोले तो एक बड़ी चालाक बन रही, होशियार है। बोली बाबरी है तू यहाँ वहां तक ले गई, बीच में 50 घटना है जाए। मैं होती ना तो बाकी मैयो बुलाती यहाँ बांध के, वहां का जरूरत वहां ले जावे की। तो वो बोली होशियार तो मैं हूं, अपने मन में कम नहीं थे, पर पता तो तभी चलता है जब पाला पड़ता है। कहा भगवान तेरो पालो पर है। सो भगवान ने बाकी अहंकार, दूसरी को अहंकार हो, बाकी अहंकार पकड़ लो। दूसरे दिन पहुंच गए और दूसरे दिन जाकर के और क्या कहा पता है ग्वाल वालों से, बोले आज हम जानबूझ के पकड़ में आएंगे, चिंता मत करियो तुम चले जाइए। और जानबूझ के पकड़ में आए। भगवान बोले मैं मैयो के पास ले चलेगा, बोले ना है मैं बादना बारी की तरह पागल तो रही हूं। और भगवान कहते कि जो ज्यादा जितना ज्यादा होशियार बन चुका है, मैं बाकी जो है दुर्गति ही उतनी ही ज्यादा करता हूं। बोले ठीक है तो क्या करेगी बता। बोले मैं तो बांधूंगी यहां, और यहां बांध करके फिर तोए तेरी मैयो बुलाऊंगी। बोले ठीक है गोपी ना मानी तो बांध दे। सो बांधन लगी। अब रस्सी पर गई 2 आंगुर छोटी, एक और जोड़ी फिर 2 आंगुर छोटी, अनेक रस्सी मिलाए दई, पर वो छोटोपन कमे नहीं भयो। आखिर थक के बोली लाला मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं तो बांध ना पा रही, कोई उपाय बताए दे। भगवान बोले ऐसा कोई पागल हो कि अपने ही बंधवे को उपाय है। गोपी ने कहा क्योंकि भक्त तो थी ही, बोले दुनिया में केवल तू ही ऐसा है जो अपनी पोल पट्टी खुद देवे को तैयार है और भक्तन के हाथों से बंधवे को तैयार है, और दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है दूसरा। अच्छा गोपी तू जा बातें जानते हैं? बोले हाँ जानती हूं। गोपी ने जब कहा कि मुझको उपाय बता, भगवान बोले तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बोले मुझे बांधने के लिए तू जब इतना जानती है तो ये भी जानती होगी कि मुझे बांधने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। बोले हाँ जानती हूँ। बोले तैने कोई गुरु बनायो? बोले भैया मैंने कोई गुरु फुरु अभी तक तो बोले फिर मुझे बांधने चलिए बिना गुरु के, और गुरु बिनो भवने दे तरय न कोई। तो बोले अब कहाँ जाऊं? बोले गुरु बनावे जा। बोले हम मैं बावरी बना रहा हूं, मैं जाऊं गुरु बनावे और तू तब तक पीछे तो फर्रो आ जाइयो, तो वादन में नहीं आऊंगी। तो बोले बांध ले। बोले ना लाला मेरी मदद कर, मैं तुझे बांधना चाहती हूं पर कहीं जाना नहीं चाहती, कोई उपाय है? बोले हाँ एक और उपाय है। क्या? बोले उपाय यह है कि तू मोये गुरु बना ले, यदि तू मोये गुरु बनावेगी तो मैं ही तो सिखा दूंगा बांधे वो। क्यों भाई कार्यकर्ताओं जी पीछे आने वाले लोग इतने आगे आके बैठ रहे हैं जी, कहे तुम्हारी कौन सी व्यवस्था है, वहां से आगे मत आने दो। नहीं नहीं कोई जबरदस्ती करे तो उसको मत आने। ये थोड़ी जो अभी अब 2 बजे आए हैं, 2 बजे आके माते भीड़े फाड़ते हुए यहाँ आके बैठे ना। पहले आओ पहले बैठो, पीछे आओ पीछे बैठो। तो गोपी ने कही कि लाला तू मोए जो है बांधे बस खुद ही शिकायत दे। तो बोले गुरु बनाना पड़ूंगो? बोले बना लूंगी। बोले ठीक है। तो शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूं, प्रपन्न हूं, शरणागत हूं, शिष्या हूं, तुम अब मुझे अपना लो। बोले ठीक है पर शंका मत करियो। बोले हाओ। तो बोले सुने, मैं एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी से बात नहीं बनती। जैसे तैरना है, तैरना सिखावे के लिए पानी में पटकनो ही पड़ेगा,
तुम किताब कितनी पढ़ लियो तेरे वो आवे बारो। बोले ऐसे ही मेरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत ना, मेरे यहां तो कूद पड़ता है भक्ति में, अपने आप सीख जाता है भक्तों के संग रह के, है ना। अब जो हमारी जितने जी जनता बैठी का जो कोई वेद थोड़ी पढ़े हैं, लेकिन सब भगवान की भक्ति करना जानते हैं। हम तो बचपन से ही जो है कीर्तन मंडली में रहते ही कीर्तन कर वो सीख गए, राम का नाम आएगा और सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी, हैं। तो केवल भक्तों की मंडली में रहने से, टोली में रहने से, समुदाय में रहने से, महफिल में रहने से ही भक्ति करना अपने आप आ जाता है। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताऊं बांधना। बोले हाउ। तो लीला रस्सी मोय दे दे, पेड़ ते ठाड़ी है जा, मैं तो बांध के दिखाऊंगो तू सीख लियो। सो वो सोचने लगी ये तो मामलों को गड़बड़ नहीं है जाए। बोली लाला मोय कछु ऐसी। बोले शंका, या तो गुरु मत बनावे, और गुरु बनावे तो फिर शंका मत कर, मैं जो करूंगा उसमें तेरा भला होगा, हैं। बोले ठीक है लाला, अब गुरु बना ले का करें, कुछ कह ना सकते, ठीक है बांध दे। सो भगवान भाई बांधन लगे, बांधत बांधत जो है लपेटा देते हुए हाथों संगम बांध दे, और पीछे जाके पेड़ के एक घुर्र गांठ दे दई। घुर्र गांठ जानता हो, खूंटा गांठ अलग होते हैं और घुर्र गांठ, हाँ। कछु लोग जो नए नए बालक ना जानते घुर्र गांठ। घुर्र गांठ ऐसी होती है भैया, तुम्हारा कबू पालो पर्यो होए कि जोरों को प्रेशर बनना होए और तुम जल्दी जल्दी खोल रहे हो और बाँ में घुर्र गांठ लग जाए, फिर तोड़नो ही पत्तो है, फिर खुल तो ना है। तो जाते कहते हैं घुर्र गांठ, जो काऊ भी काऊ कीमत पे खोले ना, है। तो वो ऐसी घुर्र गांठ दई, और भगवान जब भी देता है तो घुर्र गांठ ही देता है, क्योंकि वो फिर खोलना और छोड़ना चाहता, जो कहता है जो अपना लिया सो अपना लिया, जो मेरा हो गया वो मेरा हो गया, अब किसी का होगा नहीं। भगवान की तो घुर्र गांठ रहती है ना। तो भैया भगवान ने घुर्र गांठ दे दी और आगे आके बोले, ए गोपी सीख गई क्या ना बता। बोले सीख गई लाला। बोले कोई कसर रह गई हो तो बता। बोले कोई कसर ना, मैं सीख गई। ऐसे करके नीचे गांठ मारनी है, फिर लपेटा मारना है, फिर पीछे जाके गांठ मारनी है। बोले 3 बार और कह रहा हूं पूछ ले पूछ ले पूछ ले, लेकिन हमारे शुगर सिंह मां साहब कहते हैं कि आज तू 3 बार पूछ ले, लेकिन कल एक बार नहीं बताई तो खैर ना है। आज पूछ ले, 2 बार पूछ, 4 बार पूछ, 6 बार पूछ, लेकिन कल जब मेरो नंबर आवेगा ना, हाँ फिर तो ही खैर ना है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तू 2 बार पूछ ले, 4 बार पूछ ले, 6 बार पूछ ले, कसर नहीं रहनी चाहिए। आज मैं 10 बार बताऊंगा। बोले ना लाला मैं समझ गई। बोले समझ गई। बोले हाउ। तो ठीक है, राम राम। बोले काय की राम राम। बोले जावे की। तो बोले खोल तो दे। बोले ना हमारे गुरुजी ने केवल बांधे वो सिखाया है। अब बेचारी के घबराहट पैदा हुई कि बोले लाला दुनिया क्या कहेगी। बोले दुनिया की चिंता कर रही है और मेरी शरण में आ रही है। जो मेरी शरण में आता है वो दुनिया की चिंता नहीं करता, और जो दुनिया की चिंताओं में रह जाएगा वो मेरी शरण में। मेरी शरण तो छोड़ो, वो किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होगा। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, हैं? सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। जो इसके चक्कर में बहुत से लोग ऐसे बेचारे अच्छे काम जो करने चाहिए बिना ना कर पाता, कि लोग वाक्य जो न्यों नहीं कह त्यों नहीं कह, ऐसे सोचत रहोगे कभी भक्ति करो कर पाओगे, कबू नहीं। अरे जब तक भगत की होए न हासी,
और तब तक भगति होए न साची। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जितने यहाँ कथा में आते नहीं है, इन्हें जो है ऐसे ऐसे लोग मिलते होंगे, फन मारे वारे, चोंच मारे वारे, हंसी उड़ावे वारे, ये लेकिन बिना को आदर करने लगो तो तुम यहाँ आ पाओगे? कबू नहीं आ पाओगे, हैं? क्योंकि भी खुद तो कत्तना है और दूसरों करे तो वे जो है चोंच मारते हैं। माँ बरौली तक जा रही है, बरौली तक भगतानी है गई है, देखो बहुत बड़ी भगतानी है, हैं? माँ बाप की बड़े बूढ़ो तो भूखो मर रहा है, और चाहे जो कहवे बारे को बिल्कुल मर गो हो भूखो हो, हैं? पर जिनको जो भूखो मर रहा का बिन की ज्यादा चिंता है, हैं? और खुद के डोके डोगरा चीख चीख के वैसे ही मर गए, लेकिन दूसरे की बड़ी चिंता है। इतनी चिंता है तो फिर आजा बड़ी बूढ़ी की सेवा तू हमारे नहीं कर ले, हम कथा सुन लेंगे, हम भगवान को भजन कर लेंगे, पर ना, बिना तो केवल जो है उनकी हंसी उड़ानी है। भगवान बोले गोपी तू दुनिया की चिंता कर रही है और मेरी शरण में आना चाहती है, ये बात गलत है। यदि मेरी शरण में आना है तो ये दुनिया की चिंता को आग लगा दे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर भूखे आपनो तो चलो हमारे साथ। हैं? घर भूखे में कौन चलो? दुनिया दुनिया, हैं? मुझे बताइयो, जो कोई अच्छे मार्ग पे गयो का, कौन की पहले बुराई ना भई, कौन की बदनामी ना भई, हैं? किसको लोगों ने छोड़ दिया? अरे हम तुम तो एक छोटे से इंसान हैं, सीता माता को ही हैं नहीं छोड़ा, और बाने तो अग्नि परीक्षा दे दई तऊ एक बोलियो बदनामी करवे वारी थी, क्यों रे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दई तो हती, तो बोले मैं जंगल में को देख रो अग्नि परीक्षा है, यहाँ दे अयोध्या में, तो बाने कही अयोध्या में का, फिर अयोध्या में फिर एक बेर में सब इकट्ठे नहीं भई तो फिर दोबारा देनी पड़ेगी, तो घर घर देती डोले। एक जनो कह रहा नालायक आदमी, जब अयोध्या के घर घर पे राज करना है तो घर घर परीक्षा देनी पड़े। जब ये बात सीता माता ने सुनी तो सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना करी कि अब मैं इतनी परीक्षा देवे लायक नहीं हूं, हे माँ मुझे स्थान दे दे। हैं? तो ये दुनिया है भैया, जो सीता जी नहीं छोड़ी, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? हैं? तो जाए जाए जो एक पंक्ति है, सारा जमाना बदनाम करे। ये गोपियां है ना, भगवान ये कहते हैं कि यह संसार है एक ताक पे उठा के रख दे और केवल मैं जैसे चलाऊं वैसे चल, तो तू मेरी बन पावेगी। तब गोपी की समझ में आई, तब फिर माने कही है, हे भगवान तेरा प्रेम पाने के लिए, तेरी भक्ति पाने के लिए सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
भी मैं जाऊं दध बेचन को, रस्ते में मेरा, रस्ते में खड़ा, रस्ते में मेरा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, मुझको समझाने का, मुझको समझाने का रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। रास्ता बताने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। एक दिन क्या हुआ भगवान, छोटे से नंग दड़ंगे जा रहे हैं, ब्रज में परिक्रमा लगा रहे हैं। एक गोपी 3 साल है गए, अभी तक दर्शन ना करे। ब्याह है आयो नई बहू हती, बाकी सास उन्हें के बैसी हती। कैसी कोटाट, बड़ो शासन करती, खबरदार जो घर से बाहर निकली तो। लेकिन आज पोटे पाटे के बान की माता जी, अब तुम बड़ी बूढ़ी है गई है, मैं गोबर है घूरे पे पटक आऊं, तुम्हारी आज्ञा हो तो गोबर के बहाने तो जाके पहुंची। और गोबर की हेल भर के धल रही, अब इंतजार कर रही है, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। और राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान चल रहे, नंग धड़ंगे, कौंदनी बंधी है, बाम टुनटुनियां लटक रही है, टुनुन 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 बजती वही ठुमक ठुमक जा रहे हैं। गोपी के जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचे, नौरे के, जहां गोबर डार भी आई कही, ए लाला, ए कनुआ। बोले हाँ। बोले लाला ने मुंह पे कृपा कर दे। बोले क्या बात है? बोले मैंने गोबर की हेलने के ज्यादा बल रही है, ने थोड़ो सो सहारो। बोले मोते पूछो कि भरी का तेने मैंने कहा को ठेका लहरा के पूरे दुनिया को। बोले बेटा भैया जा दुनिया की क्या बात है, मैंने तो पे भरोसा करो, मैंने तेरी चर्चा सुनी थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। मैंने तेरी चर्चा सुनी कि तेने आज तक काऊ को विश्वास तोड़ो ना है, विश्वास राख्यो है। भगवान समझ गए ये तो बहुत पुरानी भक्त है, और विश्वास टूट गो तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि विश्वास को बनाना मुश्किल है, तोड़ना तो 1 मिनट की बात है? अच्छा गोपी ठीक है, मैं उठवा तो दूंगा, पर बदले में क्या देगी बता?
बोले आज को ताजा ताजा माखन को लौना। तय भाई ठीक है। अब गोबर उठवा दो, दोबारा लौट के फिर भरन लगी। भगवान बोले कि अब मैंने त्यो काम कर दो, तू मेरो काम कर दे, बात खत्म। बोले लाला सबर और गोबर पटक के जानो पड़ेगा, एक हेलम थोड़ी मेरी सासु मान जाएगी। तो बोले गोपी जी तो तय नहीं भाई हो तो माखन को लौना देगी, एक और गोबर उठवावेगी पूरे के पूरे। अच्छा तो एक काम कर ले, जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के लौना। हाँ भगवान बोले जी तो कहूं तक जहां घाटो ना है। अब थोड़ी देर बाद गोपी को मन भयो कि ने का छिवे को मौका और मिल जाए, दर्शन तो मिल गए। क्योंकि उंगली पकड़ करके आदमी पहुंचा पकड़ना चाहता है। और गोपी तो सोच रही मुझे तो आज ही मौका मिले, फिर मिले मिले बोलो करो, मिले मिले हाँ न मिले। बोले लाला एक गड़बड़ी है रही है। बोले का? बोले गड़बड़ी जो है रही है कि न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, हिसाब किताब कैसे होगा? अब ये लीला देखिए भगवान की। कौन है ये? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसको वाहन है गरुण, गरुण की पंखों में से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। हैं? जिसके वाहन की पंखों में से वेदों की ऋचाएं निकलती हो। बातें गोपी कह रही है कि न तो तू पढ़ो और न। अच्छा कभी कभी जो ऊट पटांग लोग होते हैं उनको लगता होगा कि ये क्या बावरी पने की बात है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक दृष्टांत दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सुप्रीम नहीं कहूंगा, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज एक कलम चला दें तो कितनों की मौत आ जाए, कयामत आ जाए कितनों के जीवन में। इतना बड़ा आदमी। और मैंने घर में अपने बच्चे के सामने तोतला बोलते हुए देखा है। तुमने वैसे नहीं देखे होगे तो पिक्चर में तो देखे ही होंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने नाती के लिए हाथी बन करके, घोड़ा बन करके, पीठ पे बैठा करके खिलाता है, हैं? इतना बड़ा आदमी, और जिसके मारे दूब जलती है, और नाती के लिए तोतला बन जाता है। तो ये क्या है? प्रेम। तो ये एक दृष्टांत दिया मैंने। वहां कितना बड़ा जज है, वो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन यहां शुद्ध हिंदी क्या, शुद्ध अंग्रेजी क्या, शुद्ध व्याकरण का शुद्ध शब्द ही नहीं बोलता। जो लाला जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में वो बाप बोलता है, बाबा बोलता है, दादी बोलती है। ऐसे ही हमारा भी परम पिता परमात्मा भक्त जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में बोलने को तैयार रहता है। अनपढ़ के लिए कैसे बन गए? अनपढ़। वो भी कह रही है न तो तू पढ़ो और न ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं एक पंक्ति है, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेगो रानी के छिलके तक खा गया।
पत्थर कहा तो मैं पत्थर बना, तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना जट ने पुकारा, मैं जट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मूरत कहा मैं मूरत बना, तूने पत्थर कहा मैं पत्थर बना। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना जट ने पुकारा, मैं झट आ गया। आज गोपी कह रही न तू पढ़े और न मैं पढ़ी। भगवान बोले सही कह रही है। अब उसके बाद गोपी ने एक सौदा तय करे भगवान थे। अब वह सौदा करेंगे पानी पिवावे के बाद। बोलो शंकर भगवान की।